हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही मई के महीने में आया है। और ये जो जजमेंट है दहेज हत्या के मामले में है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 साल जेल में रहने के बाद सास को बरी किया और कहा कि कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यानी कि दहेज हत्या के एक मामले को निस्तारण किया, जिसमें उन्होंने मृतक की जो सास को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने पाया कि सितंबर 2015 में अपराध के समय वह अपने बेटे और उसकी पत्नी यानी कि मृतक से अलग रह रही थी। कोर्ट ने कहा कि सास के खिलाफ विशिष्ट आरोपों का अभाव था और वह पीड़िता की मृत्यु से पहले ही परिवार से अलग हो गई थी, जो यह दर्शाता है कि दहेज की कथित मांगों को उसकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। हालांकि खंडपीठ ने मृतक के पति की सजा को बरकरार रखा, लेकिन धारा 304B आईपीसी के तहत उसे दी गई सजा यानी कि आजीवन कारावास को उसकी ओर से पहले ही भुगती गई सजा लगभग 8 साल 7 महीने में संशोधित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, जब अदालत किसी अपराध के लिए अधिकतम स्वीकार सजा देने के लिए आगे बढ़ती है तो यह कानून मुख्य सिद्धांत है कि ऐसी अधिकतम सजा देने के लिए कारण दिए जाने चाहिए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने मौजूदा मामले में ऐसा कोई कारण नहीं बताए। मामले में न्यायालय मृत महिला के ससुर यानी कि मृत और सास और पति की ओर आईपीसी की धारा 304B, 498A और 201 और धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत उनकी 2 सिद्धियों के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा था। मामले में जहां ससुर और सास को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई, वहीं पति को आईपीसी की धारा 304B के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान ससुर की मृत्यु हो गई। मामला ये था कि जो मृतक महिला की जो शादी है जून 2012 में राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और ससुराल में उसके कई मौकों पर दहेज की मांग को लेकर अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। अभियोजन पक्ष का मामला था कि यद्यपि मृतक के माता पिता या वित्तीय क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन मोटरसाइकिल और सोने की चैन अंगूठी की मांग पूरी नहीं की जा सकी थी। उसने 2015 में आत्महत्या कर ली थी। हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी था ये वो जानते हैं। शुरुआत में अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मृतक की शादी 7 साल के भीतर अप्राकृतिक मौत या आत्महत्या से मौत हुई थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों ने प्रभावी ढंग से साबित कर दिया कि उसे दहेज मांग के लिए परेशान किया गया था। इसके अलावा अदालत ने कहा, भले ही मृतक और मौत अप्राकृतिक थी, फिर भी पुलिस को मृतक की अप्राकृतिक मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई क्योंकि यह उम्मीद की गई थी कि आरोपी व्यक्ति मृतक की अप्राकृतिक मौत के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह स्वीकार किया गया था कि मृत्यु 19 सितंबर 2015 को हुई थी और उसी दिन मृतक का अंतिम संस्कार भी किया गया था, जबकि आरोपी व्यक्ति महिला के परिवार के सदस्यों के आने तक दाह संस्कार को टाल सकते थे। कोर्ट ने क्या कहा ये वो जानते। कोर्ट ने कहा, जिस तरह पुलिस को सूचित किए बिना शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाया गया, उससे कोर्ट ने यह माना कि यह दहेज हत्या का मामला है और अभियोजन पक्ष ने गवाहों की दहेज मांग की तारीख और समय के संबंध में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उन्होंने दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की चेन, अंगूठी की मांग अभियोजन पक्ष का पूरा समर्थन किया। मामले के जो तथ्यों में कोर्ट ने यह राय बताई कि मृतक की जो शादी 7 साल के भीतर अप्राकृतिक मौत हो गई और दहेज की मांग थी जो उसकी मृत्यु से ठीक पहले तक जारी रही। अदालत ने फैसलों को बरकरार रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला और जो अभियुक्त है उसकी पति की जो सजा, जहां तक सास बहू के मामले सवाल यह है कि अदालत ने कहा कि 70 वर्षीय आरोपी जो कि पिछले 5 वर्षों में जेल में था, हालांकि उनके खिलाफ आरोप विशिष्ट नहीं था। अदालत ने पाया कि PW4 जो कि मृतक का पिता है ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मृतक उसका पति उसकी मृत्यु से पहले ही परिवार से अलग हो गए थे। इसे देखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि भले ही मृतक की शादी के 7 साल के भीतर अप्राकृतिक मौत हो गई हो, सास को धारा 304B, 498A, 201 आईपीसी और धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत और धारा के तहत
अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके विरुद्ध किसी विशेष आरोप के अभाव में जब यह स्वीकार किया जाता है कि मृतक अलग रह रही थी तो उसे देखते हुए उसकी दोष सिद्धि को खारिज कर दिया गया। आरोपी पति को दी गई आजीवन कारावास की सजा को संबंध में अदालत ने जुर्माने और डिफॉल्ट सजा को बरकरार रखते हुए इसे पहले से ही भुगती हुई सजा को संशोधित कर दिया। इसके अलावा यह देखते हुए कि पहले से 8 साल से ज़्यादा जेल में बिता चुका है, अदालत ने निर्देश दिया कि अब उसे पहले से भुगती हुई सजा पर रिहा किया जाए। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 साल जेल में रहने के बाद सास को बरी किया और कहा कि कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।